हो गया। चलिए हम लोग कल क्या पढ़े थे? माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यही पढ़े थे ना। चलिए लेखक बताइए। कमला दास। रिवीजन करते क्विक। बताइए इसका जन्म कब हुआ था? 31 मई 1900। कहाँ पे? केरला और इंडिया में पड़ता। बताइए डाइट कब हुआ था? 1909। बताइए 2009 में डेट हुआ नहीं? 1909। चले बुआ। और दो भाषाओं में इसको जो है एकदम पूरा अगर देखा जाए तो मलयालम और केरल, मलयालम जो केरल में बोला जाता है और इंग्लिश भाषा में इसको क्या मिला, काफी ज्यादा सम्मान मिला। और बहुत सारे जैसे समर इन कोलकाता हो गया, साइरेंस हो गया, डिसेंडेंट्स हो गया, काफी सारे रचना इन्होंने लिखी थी। दूसरी बात देखा जाए तो मतलब जो है इसका ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? खुद का जीवनी 1976 में पब्लिश की थे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना। मैं यहाँ पे देखिए एक दादी माँ का घर बना, तो देखो इंग्लिश में क्या किया, ये अंग्रेजवा जो है हम लोग को उल्टा पुल्टा बहुत पढ़ा के गया। बात समझे? इंग्लिश में कहा गया यू का मतलब होता है तुम भी, आप भी। हिंदी में बोलो किसी को तुम, बड़े लोगों को अपक लेगा। बात समझ रहे हो? मतलब देख रहे हो, इंग्लिश में कह दिया कि यू का मतलब तुम भी होता, आप भी होता। इंग्लिश में बोला कि ग्रैंड फादर का मतलब दादा भी होता, नाना भी होता। कभी दादा को नाना कह के बताओ हिंदी में, ठीक है? नाना को कभी दादा कह के बोलो, बड़ा प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन इंग्लिश में डिजाइन करके रख दिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ग्रैंड मदर्स का मतलब बताओ दादी भी और नानी भी। अब बताओ कभी नानी को दादी को खिसिया जाएगी पूरे। मतलब इंग्लिश चौपट कर दिया अंग्रेजवा ने। और हिंदी हम लोग का इतना प्यारा, सबके लिए सेपरेट चीज बना हुआ है। बना हुआ कि नहीं बना हुआ? यही समस्या है, इंग्लिश सीखने में बड़ा टेंशन होता है। एक एक को अभी बताओ सन इन लॉ मतलब दामाद भी कहता, साला भी कहता। साला तो सिर्फ ब्रदर इन लॉ का होता है, नहीं होता है। बहुत समस्या है, एक ही इंग्लिश का कई मतलब हिंदी निकला हुआ। तो बात करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे देखा जाए तो एक दादी माँ का घर बनाते हैं। देख लो भाई दादी माँ का घर, गेट उठ ठीक है ना? देखो मान लेना ऐसा लग रहा मेरा घर है। तो बताओ ये क्या है? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर्स हाउस, ग्रैंड मदर्स हाउस। ये दादी माँ की क्या है? बताओ दादी माँ का क्या है? घर है। अब यह ऐसा घर, कभी देखिए बचपन में क्या होता, आप लोग बड़े वो लोग बड़े ही लकी होते हैं जो जिसको दादी और किसको, दादी और नानी का प्यार मिलता है। क्योंकि दादी जो होते हैं पापा की मम्मी होती है, नानी जो होती है मम्मी की मम्मी होती है। बताओ दोनों में देखो माओ का पावर होता है। इसीलिए कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का प्यार अगर मिले तो बड़े खुशनसीब इंसान होता है। ठीक है, जिसके पास दादी या नानी है बहुत लकी हो। उससे प्यार जो है ना, मतलब होता है ना बोरा भर के मतलब जो गिराया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर जिसके पास दादी नानी है तो एकदम प्यार का बरसात होता है उसके पास। बात समझे? मतलब देखिए कभी भी होता है कि मम्मी अगर जब कूहने लगती है ना, मम्मी जब कूटने लगती है तो बचाने के लिए सिर्फ एक दादी माँ आगे आती है। दादाजी बुढ़ऊ होते हैं, जल्दी सामने आते नहीं है, लेकिन दूरे से बोलेंगे, दूरे से बोलेंगे हाँ हाँ दूरे से, दूरे छोड़, मत छोड़ दीजिए, मत मारिए मत मारिए। लेकिन दादी बीच में आ जाती है, ककर हिम्मत मार के दिखाओ। तो दादी कभी मारती नहीं है, जनरली दादी कभी मारती नहीं है, उसका बहुत ज्यादा प्यार करती है। बात समझ रहे हैं? पोता पोती का समझिए जान निछावर कर देता है। और कहा भी जाता है दादा दादी का खिलौना क्या होता? पोता या पोती होता। तो दादी का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एक ऐसी ही दादी माँ की कहानी है, कमला दास की दादी की कहानी है। ये जब कमला दास बहुत छोटी थी ना, उस टाइम में ये दादी के पास रहती थी और दादी से इसको बहुत बेपनाह, इसको निस्वार्थ प्रेम मिला। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेम, क्योंकि दादी नानी जो प्रेम करती है प्रेम के बदले कुछ चाहती नहीं है, निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, बेपनाह प्रेम करती है। बात समझे? तो ये जो है कमला दास, मैं यहाँ पे कमला दास बनाता हूँ, देखे ध्यान से। ठीक है, ये कमला दास है, चुड़ैल मत बुझिएगा, कमला दास। और ये क्या दादी है, ये तो मतलब दादी है, और ये क्या है? कमला दास है। तो अब बताइए कमला दास है, ये उनकी दादी है। ठीक है, और जब ये छोटी थी ना दादी माँ के साथ रहती थी,
बचपन में साथे रहती थी, संगे रहती थी दोनों। और जिस घर में रहती थी उस घर में इसको बहुत सारा आज़ादी था, बहुत सारा फ्रीडम था, बहुत मतलब छोटी थी। चूंकि होता है कि मतलब जो है बचपन में माँ के पास उतना रहना पसंद नहीं करता जितना दादी माँ के साथ रहना पसंद करती है। छोटा बच्चा होता भी ऐसा, दादी के पास रहेगा, सूते उतेगा वहीं पे छोटका बच्चा, ठीक है, बहुत मतलब लगाव हो जाता है दादी से। तो कमला दास को भी इसी तरह से लगाव हो गया, ठीक है। बेपनाह उस घर में प्यार मिलता था, फ्रीडम मिलता था। जब मान के चलो अगर कमला दास बड़ी हो गई है तो अब अपने पति से कंप्लेन करती है, पूरा खिस्सा सुनाती है कि हम बचपन में दादी माँ के साथ किस तरह से रहते थे, कितना आज़ादी हमको आप मिला था, पूरा एकदम कहानी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं इस घर में जो दादी माँ रहते थे उस दादी माँ का अब क्या हो गया है, डेथ हो गया है। ये अपने पति को बताती है कि जानते हैं ऐसा ऐसा बात है, बचपन में हम जब रहते थे तो दादी माँ के साथ बहुत ही बेपनाह हमको वहाँ पे स्नेह मिला था, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो घर जो है ना बहुत दूर, चूंकि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अब कमला दास की शादी हो गया है, और जब कमला दास की शादी हो गया तो कहाँ जाएगी, अपना पति घर नहीं, ये क्या हो गया, कगर घर है, पति का घर, कगर पति, कमलाज पति, कमलाज हस्बैंड कह सकते हैं, नहीं, कमलाज के पति, पति का घर है। अब इस घर में इसके पति है, पति को बोलते हैं कि हम जब बचपन में अपनी दादी माँ के साथ रहते थे बहुत सारा हमको वहाँ पर स्नेह मिला था। अब मेरा मन करता है कि उस दादी माँ को जाके, दादी माँ तो रही नहीं, अब मर गई है, उस दादी माँ के घर को जाके देखे एक बार, क्योंकि वह जब से वो मरी है तब से वो घर क्या हो गया, साइलेंस पड़ा हुआ है। और जब मान के चले गाँव घर में वो कहावत है, मरे के बाद अगर वो घर, जिस घर में अगर लोग रहते हैं, वो लोग अगर मर गया तो कहा जाता है अगर 6 महीना तक अगर बंद कर दीजिए उस घर को तो अगर मजाल नहीं है कि वो घरे में रह लेगा 6 महीने के बाद, कहा जाता है भूत बस लेता वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे आत्मा उसमें आता, ठीक है, बहुत सारा दिक्कत होता है उसमें। तो यही बात, ठीक है। 20 साल बाद फिल्मों में देखते होंगे कंचना, ठीक है, देख रहे जितने भी सब भूतिया घर का, हवेला का कहानी सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बात क्या हो रहा, कमला दास अपने पति से कहती है क्या कि देयर इज ए हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। करे का एक घर था जो कि अब यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो घर में क्या हुआ था, आई रिसीव लव, मुझे बहुत सारा प्रेम प्राप्त हुआ था वहाँ पे, बहुत सारा प्रेम मिला था वहाँ पे, ठीक है। और करेगा डेट ओमेन डाइड, मतलब अब वो औरत वहाँ पे क्या हो चुकी है, मर चुकी है, यानी कि इसकी दादी अब वहाँ पे क्या हो चुकी है, मर चुकी है। द हाउस विद्रॉल इनटू साइलेंस स्नेक मूव, अब वो घर जो है पूरी तरह से साइलेंस पड़ा हुआ है और वहां पे स्नेक मूव कर रहा है। ये स्नेक पता नहीं जहां पे देखेगा सुनसान है वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये शांति चाहता है। देखिएगा स्नेक उन्हें कभी किसी को खिसिया के मतलब काटता है तो देखिएगा वो खिसिया के नहीं काटता, वो डर के मारे काट लेता है। जब उसको लगता है कि यहाँ पर अब शांति नहीं है, उसे तो कान होता नहीं है तो सुनता कैसे है, ठीक है। एक प्रकार से मतलब ना होता है कि माहौल एक सेंस ऑर्गन से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो वहां पे देखिएगा कह रहे कि वो घर जो है पूरी तरह से साइलेंस पड़ा हुआ था, वहां पे स्नेक, यहाँ तो आज पता चला सांप को कान नहीं होता, अगर पता है सांप को कान नहीं होता, बीन बजाएंगे तो फिर पुनः वापस आ जाता है, ठीक है। जैकी सराफ बोला मैं तो बीन बजाऊंगा, तुम्हें बुलाऊंगा, मेरे नागराजा तुम मत आना, भाग जाना, वो फूल बना रहा, ऐसा नहीं होता। बीन बजाने से कैसे आ जाएगा जी, सांप दूध तो पीता तब नहीं, ये बात झूठ नहीं है, दूध पीता। दूसरी बात क्या है कि ये कान नहीं है, उस बीन के बजाने से कैसे आ जाता, उसको देखिएगा होता है ना एक कंपन के वजह से, कंपन जब होता है ना, जैसे बीन बजाने से थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है तो कंपन को महसूस करके शायद आ जाता होगा, बाद बाकी कान होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे क्या कि वो घर क्या हो चुका है, साइलेंस पड़ा हुआ है। और स्नेक मूव अमोंग बुक्स, आई वाज देन टू यंग। और दादी माँ के घर में एक लाइब्रेरियां हुआ करता था, उस लाइब्रेरी में क्या है कि सांप जो है अपना घर बना लिया, यानी किताबों के बीच में सांप जो अपना डेरा जमा लिया। जिस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, दादी माँ जब किताबें पढ़ा करते थे, उस किताबों के बीच में क्या है, अब स्नेक। मैं जब अब सोचती हूँ ना, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा खून जो है एकदम डर के मारे एकदम ठंडा पड़ जा रहा। आप ही मान के चलो रास्ता कहीं जा रहे हो और अचानक से निकल आए, मतलब हालत खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका जो खून उबाल मारा तुरंत ठंडा पड़ जाएगा, पूरा एकदम लगेगा एकदम चौपट हो जाएगा।
किसी को लगता है कि हमरा डर नहीं होता, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन से गुजारो। कोई कहता हमरा भूत से डर नहीं हो रहा, ओकरा शमशान घाट से गुजारो, दिन में जलता हुआ चीता दिखाओ, अपने समझ में आ जाएगा डर क्या चीज है। ठीक है, तो सुतल है रात में, ओकरा के लग रहा डर नहीं हो रहा, सीधा पंखा का नट खोल दो। ठीक है, आको को तू सुतो ले चाहे। ठीक है, समझ में आ जाएगा कि डर क्या चीज होता है। तो डर नहीं होता है, बस डर तो सबके अंदर होता है, डर कैसे नहीं होगा। तो बताइए, ये सोच के देखिए, आप ही बताओ, जिस किताब को दादी माँ पढ़ती तो उस किताबों के बीच में सांप जो है मूव कर रहे हैं, इसको डर के मारे हालत खराब है, इसका खून जो है एकदम चंद्रमा की तरह क्या हो गया, ठंडा पड़ गया डर के मारे, समझे। और दूसरी बात क्या कर रहा है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं सोचती हूँ कि उस घर में एक बार फिर से जाऊं, देखने के लिए जाओ कि क्या स्थिति है, चूंकि वो घर जो है बंद पड़ा हुआ है, जरा झांक क्या हो कि मामला क्या है, वहां पर सांप उपाय को चल गया, देख कर क्या हो, ऐसा स्थिति है। दूसरी बात देखा जाए, करेगा देयर टू पीर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज और जस्ट लिसन टू द फॉरेंज एयर, करेगा मैं वहां पे जाऊं और जाने के बाद जो है वहां के जो घर जो है उस घर के खिड़की को खोलूं, और खिड़की हो चूंकि हिम्मत तो पूरा है नहीं कि डायरेक्ट गेट खोले सीधा चल जाए, उस खिड़की को होकर के झांकू अंदर में कि क्या स्थिति है। ठीक है, और खिड़की जैसे ये खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो कह रहे कि अंदर का जो हवा आएगा एकदम जमा हुआ हवा होगा, तो देखिए चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ, जैसे खिड़की को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मतलब उसके अंदर से एक फ्रीजेज हवा निकलेगा, और उस तरह के मैं उस हवा को महसूस करूं। होता है ना, कोई इंसान अगर नहीं रहता, अगर उस इंसान का अगर कुछ भी अगर रहेगा तो कहा जाता भले सब कुछ मिट जाता है लेकिन एक चीज हमेशा रहता है, वो कौन सी, मेमोरी, यादें हमेशा रहता है। कुछ लोग का अगर डेथ हो जाता है, उसका जितने भी निशानी है सबको जला दिया जाता है, या सबको आंखों से आगे, मतलब आंखों के सामने देखना नहीं चाहता, क्योंकि जितना देखेगा उतना तकलीफ होता है। एक एक चीज देखिएगा, कोई इंसान जो जो कपड़ा को पहनता था वो कपड़ा अगर सामने में नजर आ जाएगा तो बड़ा याद आता। ठीक है, क्या यही कपड़ा पहना करता था, यहीं पर सोया करता था, यहीं पर घुमा करता था, हर एक चीज याद आता। तो बताओ, दादी माँ नहीं है तो उस घर में एक एक चीज उसके मेमोरी के तौर पर है। करे कि मैं उस खिड़की को होकर के झांकू, और झांकने के बाद जो जमा हुआ जो हवा होगा वो हवा एकदम निकलेगा, और मैं उसको महसूस करूंगा कि दादी माँ के मेमोरी किस तरह से यहाँ पे था, और करे कि मैं उस हवाओं को अपने बाहों में समेट लूं, और समेट करके लेते हुए अपने बेडरूम के तक, बेडरूम जहाँ मैं सोती हूँ। ठीक है, उस यादों को समेट करके लेते आऊं, और आ करके कहाँ रख दूं, अपने बेडरूम के पीछे रख दूं, और एकदम पालतू डॉग की तरह, कि जब भी मुझे जरूरत पड़े, तो पालतू डॉग नहीं होता, पूंछ को हिलाते हुए बोलिए मालिक क्या करना है, किसको काटना है, तो वैसे मेमोरी को बना दूं। ठीक है, तो इस तरह के यादों को वो ले जाना चाहते हैं। करे का ओ विल्ड डिस्पेयर पिक एंड हार्मफुल ऑफ द डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, मतलब क्या करे कि मैं उस यादे को कहाँ ले जाऊं, अपने बाहों में भर करके कहाँ ले जाऊं, अपने बेडरूम तक ले जाऊं, और एक पालतू डॉग की तरह उसको अपने बेडरूम के पीछे रखूं। क्या हुआ, मेला में घूम रहा, तो थोड़ा चुप बैठल रहले नहीं जाता है तो। ठीक है, सोच रहा है कि कुछ हमको के नहीं, बहुत बोल रहा है ना, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा जब आएगी वो, बताओ। सबसे पहली बात तो आएगी कैसे, ऐसा चिरकुट वाला हाल रहेगा तो कैसे आएगी, बात समझ रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई क्या कीजिए बाबू, ठीक है, वो भी आएंगे, उसके बाप भी आएंगे, सब आएंगे। नहीं आएंगे, अगर डिब्बा तरह पढ़ाई किया तो कोई नहीं आएंगे, बात समझे। गली को कुत्ता भी नहीं पूछता है कोई, बात समझे। बहुत स्थिति खराब होता है, अगर जीवन में आपने कुछ नहीं किया ना, कोई नहीं पूछेगा, गली को कुत्ता भी भौंकेगा, भौंकना छोड़ देगा वो, कहेगा आप की भौंकबे, बात समझे। बड़ा स्थिति होता है खराब, इसीलिए बेरोजगार लोगों को इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, बात समझे। इंटर तक आपके पेरेंट्स भी साथ रहेंगे, और बाद आपके पेरेंट्स भी आपसे अखर जाएंगे। अभी तक तो आप बोलते होंगे पापा ये भेज दीजिए, तुरंत खड़े भेज देते होंगे, लेकिन इंटर के बाद थोड़ा समस्या हो जाता है, क्योंकि इंटर के बाद आप मैच्योर हो जाएंगे, खुद चाहेंगे कि हमको काम करे, ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीद है सबको, घर में पूरे उम्मीद है, समझ गए ना। तो चलिए बात करते आगे। और तो बताओ, वो अपनी यादों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने बेडरूम तक, और एज लाइक डॉग की तरह, एक पालतू डॉग की तरह, कि वो जब भी मैं उसे पुकारूं तो मेमोरी हमारे सामने आ जाए। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कह रहा है यू कांट बिलीव डार्लिंग, अपने पति से कह रही है क्या
तुम बिलीव नहीं करोगे डार्लिंग। अब तो डार्लिंग बोले तो टावर ऐसे था, पहले ऐसे था, धर लिया ऐसे। तो एक वर्ड बड़ा खतरनाक है। अपने पति से क्या कर रही है कि तुम बिलीव नहीं करोगे डार्लिंग। अब ये डार्लिंग का मतलब क्या होता, ठीक है, क्यों जुल्फे, तू डार्लिंग का मतलब बता दे तो समझ जाएंगे। डार्लिंग का मतलब देखो नेगेटिव सेंस लेकर सोचोगे बहुत खतरनाक, लेकिन डार्लिंग खाओ तू बता। हाँ जान होता है डार्लिंग का मतलब। देख रहे, धन्यवाद, बहुत बढ़िया तैयारी। हाँ यही देख, अलगे कर लेवल है पूरा। ये कह रहा डार्लिंग का मतलब महबूब, देख रो टिपा। हाँ प्रिय, हाँ सही बोला। अब हुआ। अब देखिए इसी का इस्तेमाल करता है क्या, अभी बोलता है क्या, हाय डियर, डियर बोलते हो ना। देखो डार्लिंग सेंस करने का मतलब ये, अगर किसी को गामे में बोल दोगे तो दोनों तरफ से मार हो जाएगा। ठीक है, जगह पता ले जरा बोल दो, लगेगा हमको बहुत जुलूम बात कह दिया। अब कहेगा ऐसा जगह कि फिर सोचो मत। बड़ा खतरनाक तरीका। लेकिन अगर इसका अगर पॉजिटिव सेंस लेके चलोगे तो बहुत अच्छे शब्द है। डार्लिंग मतलब डियर कह सकते हो। डार्लिंग उसे कहा जाता है जिसको आप अपना मानते हो, जो आपका अपना हो। तो इसका मतलब कह सकते हो, इसमें कोई पुरुष या महिला से संबंधित कुछ ऐसा चीज नहीं है। आप जिसको अपना मानते हो उसको आप डार्लिंग कह सकते हो। बात समझ में, प्रिय होता है। तो ये अपने पति को कह रहे, यू कांट बिलीव डार्लिंग, तुम भरोसा नहीं करोगे डार्लिंग। तो पति कहते भरोसा दिलाने को कौन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे, क्या कह रहे हैं, यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू डेट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड। कह रहा कि मैं, तुम यकीन नहीं करोगे, जिस घर में मैं रहती थी उस घर में मुझे बहुत सारा प्यार मिला था और मुझे उस प्यार पर मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम था। क्योंकि आज जो इंसान कोई प्रेम देता है ना, तो उस प्रेम के बदले बहुत कुछ चाहता भी है। मतलब देखिए, अगर आपके साथ कोई हमदर्दी निभा रहा है तो बुझ जाइए उस हमदर्दी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ। तो आपसे वो रिटर्न गिफ्ट तो बहुत लेगा। अगर कोई वो चॉकलेट दे तो बुझ जाइए गिफ्ट में वो कितना कुछ सोच लिया है। बात समझ रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर आप किसी का गिफ्ट ले रहे हो तो सोचो रिटर्न में बहुत कुछ लेगा। तो यहाँ पर ये कह रही है कि तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे उस घर में बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, उस प्यार को पा करके मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती थी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर और बात आगे कह रही है कि I who have lost my way and beg no stranger's door to receive love at least in a small chance। ध्यान सुनो, कह रहा कि मैं उस लव को खो चुकी हूँ, वो जो मुझे प्राउड वाला लव जो मिल रहा था मैं उसे खो चुकी हूँ। अब मैं अजनबी के दरवाजे पर, स्ट्रेंजर्स डोर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। यानी कि जो मुझे प्यार मिल रहा था वो रास्ते को खो चुकी हूँ, अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर भटक रही हूँ उस प्यार को पाने के लिए, कि ताकि मुझे कहीं वो लव रिसीव्ड हो जाए, प्राप्त हो जाए, ताकि मेरे जीवन में कुछ और थोड़ा चेंज आ जाए, छोटे से चेंज आ जाए। उस तरह का प्रेम तो मिलेगा नहीं, ऐसा वो उम्मीद रख रही है। बात समझ रहे हैं। तो बस इसी तरह का एक छोटा सा इसका क्या था, एक छोटा सा कहानी था, एक कविता था जो अपनी दादी माँ के प्रति इसका प्रेम को दिखाता है। ठीक है, क्या समझ में आया। बुक निकालिए, बुक में देखिए ऑब्जेक्टिव, बुक में देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या क्या है। कितना मिनट हुआ, 18 हो गया। ऑब्जेक्टिव देख लेते, रहने दीजिए, जल्दी फास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू। बताए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटर्न बाय डैश। बोलिए किसने लिखा, कमला दास। कमला दास वाज बॉर्न इन डैश, बॉर्न कब हुआ था इसका, 1934। कमला दास इज ए डैश, क्या थे, नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। आगे बढ़ो बाबू। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन डैश, इसका ऑटोबायोग्राफी कब पब्लिश हुआ, 1976 में। आगे बढ़ो बाबू। करेक्ट, इन डैश सी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, लिटरेचर के लिए, 1984। समर इन कोलकाता इज रिटन बाय डैश, किसने लिखा, बताओ। समर इन कोलकाता वाज पब्लिश्ड इन डैश, पब्लिश कब हुआ था, 1963। साइरेंस इज रिटन बाय डैश, कल बताए थे, किसने लिखा, कमला दास। फिर साइरेंस वाज पब्लिश्ड इन डैश, पब्लिश कब हुआ था, 1964। द डिसेंडेंट्स इज रिटन बाय डैश, कमला दास। द डिसेंडेंट्स वाज पब्लिश्ड इन डैश, पब्लिश कब हुआ था, 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम इज रिटन बाय डैश, किसने लिखा, कमला दास। द ओल्ड प्ले हाउस वाज पब्लिश्ड, पब्लिश्ड कब हुआ,
1973। द अनामिकल पोएम्स, ये किसने लिखा? कमला दास। द अनामिकल पोएम्स वाज पब्लिश्ड कब हुआ था? 1985। देख रहे हो, डेट उट किसी को याद नहीं, खड़े टिक मारता। आगे बढ़ते बाबू। ओनली सेंट नो हाउस टू सिंग इज रिटन बाय एस कमला दास, इसको पब्लिश कब किया गया था? 96 में। आगे बढ़ो। यस अल्लाह इज रिटन बाय एस, किसने लिखा यस अल्लाह? अच्छा एक बात बताइए, कमला दास से जब धर्म परिवर्तन की थी तो कमला दास से क्या बनी थी? कमला सुरैया। बताओ यस अल्लाह पब्लिश कब हुआ था? 2001। अच्छा धर्म को कब परिवर्तन की थी? 1999 में, 11 दिसंबर 1999। चलो 20 नंबर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमला दास इज एंड डैश पोएटेस, इंडियन पोएटेस। कमला दास इज ए टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नो, कमला दास किसके बारे में बात करती जो अब मर चुकी है? ग्रैंड मदर्स। कमला दास रिमेम्बर्स द हैप्पी डे स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। बताओ ये अपने खुशी वाला दिन जो बिताए थे वो किसके साथ बिताए थे? ग्रैंड मदर के साथ। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द डैश, किसके मरने के बाद घर पूरी तरह साइलेंस हो गया था? वोमेन के मरने के बाद। वोमेन मतलब उसकी माँ। आगे देखिए। द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डोर्स, किसके दरवाजे पे ये मांगने जा रहे? स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर। दरवाजे पे अभी तुरंत बताए कि भीख मांग रही है प्रेम का, दादी माँ वाला प्रेम थोड़ी नहीं मिलेगा। आगे देखिए। देयर इज अ हाउस नो फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव डैश इज फ्रॉम द पोएम। बताओ ये वाला लाइन किस कविता से? माय ग्रैंड मदर्स हाउस से। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक एज अ ब्रॉडिंग इज अ रिटन बाय डैश, बेडरूम्स की चर्चा होगा तो बताओ कौन लिखा है इसको? कमला दास। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर डैश, किसके साथ रहती थी बचपन में? ग्रैंड मदर के साथ। देखिए सी नोटिस्ड एज ए बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, डॉग की तरह नोटिस करना चाहती हो यादों को। आगे देखिए। इन डैश द वाज शॉर्ट लिस्टेड नोबेल प्राइज, तो दो बार आ गया 1984 में इसको। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल आप लोग का हिंदी का क्लास होगा। ठीक है, हाँ कल इसी टाइम में हिंदी का भी होगा, तो हम लोग